नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम राजपूत और मराठों के संबंधों का अध्ययन करेंगे। राजपूत और मराठों के संबंधों के बारे में हम प्रारंभ से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं मराठों के सबसे प्रमुख शासक और मराठों के संस्थापक एक तरह से शिवाजी ने अपने आप को मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित बताया। अर्थात उन्होंने कहा कि वो मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित हैं, उन्हीं के साथ उनका अपना संबंध स्थापित किया। इसके बाद मराठों के संदर्भ में औरंगजेब के समय मराठों का दमन करने के लिए शिवाजी को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए औरंगजेब ने आमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा, मराठों के विरुद्ध अभियान पर भेजा और मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य किया, जिसका हम अध्ययन मिर्जा राजा जयसिंह के संदर्भ में कर चुके हैं। इसके बाद जब मुगलों का पतन हो गया और मुगल उत्तराधिकारी कमज़ोर हो गए तो मराठों ने अपने आप को संगठित किया और मराठे दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। मराठे दक्षिण भारत में ही एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में नहीं रहे, बल्कि धीरे धीरे उन्होंने अपना प्रभाव उत्तर भारत की ओर भी बढ़ाना शुरू किया और अपने आसपास के जो राज्य थे उनसे चौथ वसूली प्रारंभ की। चौथ एक प्रकार का कर था जो मराठों द्वारा अपनी लूटपाट से बचने के लिए या अपने आसपास की जो रियासतें थी उन्हें सुरक्षा की एवज में उनकी आय का 1/4 हिस्सा वसूल किया जाता था। इसे चौथ कहा जाता था। कालांतर में जैसे जैसे मराठों का प्रभाव उत्तर भारत की ओर बढ़ता गया वैसे वैसे धीरे ये राजस्थान की ओर भी बढ़ते गए और कालांतर में मराठों ने राजस्थान के क्षेत्र में भी चौथ वसूली प्रारंभ की। अगर हम राजस्थान में मराठों का आगमन देखें तो मराठों का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप सबसे पहले बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष में हुआ और इसके लिए आमेर के शासक या जयपुर के शासक सवाई जयसिंह को इसके लिए उत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप किया, जिसके परिणाम स्वरूप बूंदी की महारानी अमर कंवरी ने अपने पुत्र उमेद सिंह के पक्ष में मराठों को आमंत्रित किया। इस प्रकार राजस्थान में मराठों का आगमन सबसे पहले बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष में हुआ और इसके लिए सवाई जयसिंह को उत्तरदायी माना जाता है। धीरे धीरे मराठों ने राजस्थान में अपना हस्तक्षेप और बढ़ाया, कई उत्तराधिकार मामलों में उन्होंने भाग लिया। इसके अलावा उन्होंने चौथ वसूली प्रारंभ कर दी। इससे परेशान होकर राजस्थान की रियासतों ने आपस में मिलकर मराठों की समस्या का समाधान खोजने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे हुरडा सम्मेलन कहा जाता है। हुरडा सम्मेलन को मेवाड़ के शासक महाराणा संग्राम सिंह ने बुलाया था। यह सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को मेवाड़ के भीलवाड़ा जिले में हुरडा नामक स्थान पर हुआ। इसमें चूँकि संग्राम सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनके पुत्र जगत सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें अधिकांश रियासतों ने भाग लिया और इसमें निर्णय किया गया कि वर्षा ऋतु के बाद सभी एकत्रित होकर सम्मिलित रूप से मराठों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करेंगे। लेकिन बाद में कालांतर में वर्षा ऋतु के बाद ये सब एकत्रित नहीं हो पाए और संगठित रूप से कार्रवाई नहीं कर पाए। इस प्रकार हुरडा सम्मेलन मराठों की समस्या का समाधान करने के लिए देसी रियासतों द्वारा या राजस्थान की राजपूत शासकों द्वारा आपस में संगठित प्रयास करने हेतु बुलाया गया एक सम्मेलन था, लेकिन यह अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा। इसके अलावा मराठों ने लगातार राजस्थान में हस्तक्षेप जारी रखा। पेशवा बाजीराव अपनी माता राधाबाई को लेकर राजस्थान तीर्थ यात्रा पर आया, जिसमें वह सबसे पहले मेवाड़ आया, उसके बाद मारवाड़ में पुष्कर गया, लेकिन उसने मेवाड़ और मारवाड़ के शासकों से मुलाकात नहीं की। जबकि वो जब जयपुर गलताजी आए तो उन्होंने तात्कालिक आमेर के शासक जयसिंह के साथ मुलाकात की। इसके अलावा जब सवाई जयसिंह मालवा के सूबेदार थे तो उस मालवा के सूबेदार रहते हुए उन्होंने 3 युद्धों में मराठों को पराजित किया, जिनमें पिलसूद, मंदसौर और रामपुरा या कोटा का युद्ध था। मराठों ने राजपूत रियासतों के विभिन्न उत्तराधिकार संघर्षों में हस्तक्षेप किया। इसके अलावा उनके बेसिकली जयपुर रियासत में उन्होंने जब हस्तक्षेप किया तो कुछ युद्ध हुए, जिनमें राजमहल का युद्ध 1747, जिसमें ईश्वरी सिंह और मराठों के मध्य हुआ, जिसमें ईश्वरी सिंह विजय हुए। उसके बाद बगरू का युद्ध 1748, इसमें ईश्वरी सिंह और मराठों के मध्य युद्ध, जिसमें
मराठों की विजय, और कांकोड़ का युद्ध 1759 जिसमें माधो सिंह और मराठों के मध्य जिसमें माधो सिंह की विजय। इसके अलावा जयपुर के शासक प्रताप सिंह के समय भी 3 युद्ध हुए। सबसे पहला तुंगा का युद्ध 1787। तुंगा के युद्ध में प्रताप सिंह ने महादजी सिंधिया को परास्त किया था। उसके बाद पाटन का युद्ध 1790 और मालपुरा का युद्ध 1800। इसके अलावा अगर हम देखें तो मराठों द्वारा राजस्थान में कुछ विवादों में भाग लिया, जैसे कृष्णा कुमारी विवाद, जिसमें 1807 के गिंगोली युद्ध में जयपुर के शासक जगत सिंह सेकंड के तरफ से मराठों ने भाग लिया और जोधपुर के शासक मान सिंह को परास्त करवाया। इसी प्रकार शिप्रा का युद्ध हुआ जिसमें मेवाड़ के हरि सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य हुआ, जिसमें महादजी सिंधिया की विजय हुई। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि प्रश्न बनता है कि मराठों ने किन किन उत्तराधिकार संघर्षों में भाग लिया। इन्होंने बूंदी, जयपुर और मारवाड़ के उत्तराधिकार संघर्षों में भाग लिया। अगर हम देखें तो मराठों ने जैसलमेर और बीकानेर को छोड़कर बाकी सभी राजपूत शासकों से चौथ वसूली की या कर वसूली किया। यद्यपि किशनगढ़ जो है उसमें मराठों का आगमन तो हुआ लेकिन वहाँ से चौथ वसूली नहीं की। इस प्रकार जैसलमेर और बीकानेर दो राजपूत रियासतें ऐसी थी जहाँ पर मराठों का आगमन नहीं हुआ, और किशनगढ़ एक ऐसी रियासत थी जहाँ मराठों का आगमन तो हुआ लेकिन चौथ वसूली नहीं हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं जैसलमेर, बीकानेर और किशनगढ़ 3 रियासतों को छोड़कर बाकी सभी रियासतों से मराठों ने चौथ वसूली की। धन्यवाद।